नहीं थम रही प्राइवेट स्कूल की मनमानी। कभी स्कूल फीस के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर जारी है स्कूलों की मनमानी। अभिभावकों की बढ़ रही परेशानी। अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो आप इस दर्द को बखूबी महसूस कर सकते हैं कि जब स्कूल का नया सेशन शुरू होता है तो अभिभावकों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। कभी स्कूल फीस में बढ़ोतरी, कभी किताबों में बदलाव। ये तो छोड़िए, अच्छी खासी स्कूल ड्रेस होने के बावजूद भी नई ड्रेस को खरीदने का दबाव। अब ये मनमानी नहीं तो और क्या है। इसे प्राइवेट स्कूल की लूट ना कहें तो और क्या कहें। उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर से सीबीएसई बोर्ड से संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बनाया है कि सरकारी और सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी किताबें नहीं चलेंगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं जो बाज आने को तैयार नहीं। कई अभिभावक शिकायत करते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़कर स्कूल महंगे दामों वाली पब्लिशर की किताब खरीदवाने का काम कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ इस बार का नहीं है। जब जब नया सेशन शुरू होता है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों की टेंशन बढ़ा देती है। दून में 3000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं। इनमें आईसीएसई, सीआईएसई, सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल शामिल हैं। इनमें भी कई स्कूलों ने अपने बोर्ड बदल दिए हैं, जिसके बाद ज्यादातर स्कूल अब सीबीएसई में शामिल हैं। बावजूद इसके स्कूलों की मनमानी जारी है, जबकि हर बार सरकार की ओर से महंगी किताबों पर रोक लगाने के लिए एक्ट बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन सब हवा हवाई साबित होता है। मार्च में रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। उनके लिए बच्चों को एजुकेशन देना मुश्किल हो रहा है। अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जो हर साल पब्लिशर ही बदल देते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब पर पड़ता है। हर साल स्कूल में बच्चों के एडमिशन को लेकर स्कूल प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके साथ ही मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए भी फीस एक्ट बनाने का दावा किया गया। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने का शासनादेश भी हुआ। इसके बाद बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार में नए सिरे से फीस एक्ट बनाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भी कई बार नाराजगी जताई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद राज्य में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने का शासनादेश हुआ, लेकिन उसके बाद भी हर साल की तरह इस साल भी पेरेंट्स 5 से 10 हजार रुपए की किताबों के सेट और स्कूल फीस के नाम पर सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है कि अभिभावकों की साल दर साल बढ़ती परेशानी और प्राइवेट स्कूल की बढ़ती मनमानी पर आखिर कब लगेगी रोक।